हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MBA सम्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस। अगर आप HR स्टूडेंट हो तो MBA कर रहे हो या फिर मैनेजमेंट फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट और इसका इम्पोर्टेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग और ट्रेड यूनियन के रूल्स, एम्प्लॉय ग्रीवेंस और डिसिप्लिन मैनेजमेंट, और लास्ट में इंडियन लेबर लॉ का ओवरव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिंपल मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स कैसे एक साथ काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और प्रॉब्लम को मिलकर कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होते हैं तो वहाँ पीस और कॉरपोरेशन बना रहता है। जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो कंपनी स्मूथली चलती है, एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहते हैं और प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल पीस। जब ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फाइट्स, स्ट्राइक हो, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, वर्क प्लेस में शांति बनी रहती है। एंड दूसरा पॉइंट है बेटर प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉय खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो वो ज़्यादा इफिशिएंटली और फास्ट काम करते हैं, इससे ओवरऑल प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। तीसरा है हाई मॉरल्स। अच्छी अंडरस्टैंडिंग से एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंट बढ़ता है और वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, लेस अपसेंटीज। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं तो वो रेगुलर ऑफिस आते हैं और अननेसेसरी लीव को कम हो जाती है जिससे। एंड द फिफ्थ पॉइंट, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। पीसफुल और पॉजिटिव रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल बनाता है जिससे कंपनी स्मूथली ग्रो करती है। और लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि पूरे देश की प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन। अब समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के मीनिंग क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस होता है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के ग्रुप के बीच होता है। यूजली एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक ट्रेड यूनियन उन्हें रिप्रेजेंट करता है और मैनेजमेंट के साथ मिलकर इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनके काम से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी या वेजेस, वर्किंग आवर्स, लीव आवर बेनिफिट्स और वर्क प्लेस के रूल्स और डिसिप्लिन। ये सब चीज़ें डिस्कशन और एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होती है। और जब ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाता है तो जो फाइनल एग्रीमेंट बनता है उसे कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट या CBA कहा जाता है। ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होता है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों को इसके रूल्स फॉलो करने होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होती है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। इस स्टेज में यूनियन वर्कर्स से बात करके उनकी डिमांड प्रिपेयर करती है, वही एम्प्लॉयर अपने फाइनेंशियल कंडीशन और मैनेजमेंट गोल को एनालाइज करता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप है नेगोशिएशन। इस स्टेज में यूनियन और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं, प्रपोजल डिस्कस करते हैं और कॉमन सॉल्यूशन
कॉम्प्रोमाइज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसके लिए मल्टीपल मीटिंग भी होती है। एंड द नेक्स्ट स्टेप रेटिफिकेशन। यहाँ जो टेंटेटिव एग्रीमेंट होता है उसे यूनियन मेंबर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। फिर मेंबर वोट करता है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। अगर एग्रीमेंट नहीं बनता तो नेक्स्ट स्टेज होता है डिस्प्यूट। इस सिचुएशन में स्ट्राइक या लॉकआउट हो सकता है। ये फिर किसी नेचुरल थर्ड पार्टी को थ्रो मेडिशन या आर्बिट्रेशन भी यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट स्टेप है सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह फाइनल एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट किया जाता है और यूनियन इंश्योर करता है कि सब रूल प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। साथ ही ग्रीवेंस हैंडलिंग के प्रॉपर प्रोड्यूसर भी सेट किए जाते हैं। इस तरह कलेक्टिव बार्गेनिंग एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। अब समझते हैं ट्रेड यूनियन का मीनिंग क्या होता है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को होता है जो वर्कर्स को जो अपने राइट को प्रोटेक्ट करता है, वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कराना और एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएट कराने के लिए मिलकर काम कराना है, या वर्कर्स को एक कलेक्टिव वॉइस देता है जिससे वो फेयर सैलरी, सेफ्टी और बेटर बेनिफिट्स के लिए अपनी बात रख सकता है। अब अगर हम इसके लीगल डेफिनेशन देखें तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन का मतलब है किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी, जो मैनली बनाया गया हो रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए, या रिलेशन हो सकता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में हो, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स के बीच में। दो या दो से ज़्यादा यूनियन का फेडरेशन भी ट्रेड यूनियन के अंडर इंक्लूड होता है। इसी तरह ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस, प्रोटेक्शन और यूनिटी को प्रमोट कराता है। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन के मेन फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय की तरफ से मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट कराता है ताकि उन्हें बेटर वेजेस, प्रॉपर वर्किंग आवर्स और अच्छे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स मिल सके। एंड दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ट्रेड यूनियन वर्कर्स को अनफेयर प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट कराता है, जैसे रॉन्गफुल डिसमिनिस्ट्रेशन या एक्सप्लोरेशन। तीसरा फंक्शन है वेलफेयर एक्टिविटीज़। ट्रेड यूनियन सिर्फ राइट के लिए ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी काम करता है, जैसे स्ट्राइक के टाइम फाइनेंशियल हेल्प देना, इलिंश में सपोर्ट करना, हाउसिंग फैसिलिटी, बच्चों की एजुकेशन में मदद करना, ये सब फैसिलिटी मिलती है। ग्रीवेंस रिड्यूस्ड। ट्रेड यूनियन एक ब्रिज का काम करता है जहां एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम या कंप्लेंट मैनेजमेंट तक ईजिली पहुंचा सकते हैं, जिससे ग्रीवेंस कम हो सकता है। एंड द लास्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन। ट्रेड यूनियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन एक्शन, ग्रीवेंस मीटिंग और डिसिप्लिन रिसोल्यूशन प्रोसेस में, जैसे एर्बिशन के टाइम। इस तरह ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। आज का वीडियो में हमने ह्यूमन इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में देखा एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग और ट्रेड यूनियन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और चैनल MBA सम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।